हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस 10 मिनट के बेहतरीन से शो में। आप सभी को पता है कि बीपीएससी एडीओ के अंदर रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको लेकर के आपके लिए ये यहाँ पर लाया गया है। आप सभी बेहतर तरीके से इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 10 मिनट के अंदर वो बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं जो बिहार के अंदर बीपीएससी के थ्रू बीएसएससी में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो चलिएगा, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, रीजनिंग के अंदर अपना अच्छा स्कोर करना। और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा टेलीग्राम, इस पर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारा जो डाउट ग्रुप होता है उसमें जाकर के अपने यहाँ पर क्वेश्चन को रख सकते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न मेरा आ चुका है। पहला प्रश्न हम लोगों से क्या कहता है, आप इसको देखिएगा, पढ़े। यहाँ पर TU98, ये आपको पता है टी से यू जाओगे एक जोड़ा जाएगा, यू के बाद वी आया है एक जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं जे के बाद के के बाद एल। तो आपको पता है पी के बाद क्यू आएगा और क्यू के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे सखाओ, आर आएगा। तो क्यू आर वाला मेरा होगा, तो ये दोनों तो हट गए। अब बात आती है कि यहाँ पर नंबर कितना होगा। देखिएगा, 9 से आपका कितना आता है, 9 से आपका 7 आता है, 8 से 7 आता है, तो एक एक कम किया गया 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 कम किया गया है। अब 11 यहाँ पर कम करेंगे तो कितना आएगा, 42। तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, QR 42 हमारा बेहतर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कहा जाता है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है। यहां पर जैसे पटना, भोपाल और लखनऊ का एक जैसा रिलेशन है, ऐसा ही इसके जैसा कौन सा होगा। देखो, आपको पता है पटना राजधानी, भोपाल राजधानी, लखनऊ राजधानी, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, बिहार, मध्य प्रदेश और लखनऊ किसकी राजधानी है आपको पता है। बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल और लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। भागलपुर नहीं जी, अमृतसर नहीं, ये तो पंजाब के अंदर है। जोधपुर नहीं, जयपुर बिल्कुल राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। तो हमारा जवाब बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि मेरे भाई हल्दिया, अंकलेश्वर और बरौनी ये लिखा गया है, तो आपको इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। मैं आपको सही जवाब बता दूं, देखोगे जिस प्रकार से हल्दिया, अंकलेश्वर और बरौनी ये क्या है, आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसी प्रकार से मुंबई के अंदर, मुंबई भी यहाँ पर आपका, मुंबई में भी क्या है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। इसमें कहा जाता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिफॉर्म को ये लिखा जाता है, तो देखो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि यूनिफॉर्म को इसको लिखने के लिए हमारा यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए ऑरेंज का हमें बताना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हमारा लेटर टू लेटर कोड किया जाता है तो हमारे मन के अंदर चलता है कि कहीं इसमें आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड सीक्वेंस तो नहीं है। यू को ए लिखा गया है, ठीक है, एन को ओ लिखा गया है, 14 के बाद 15 है मेरे भाई, एफ को जी लिखा गया है, 6 के बाद 7 है, ओ के बाद यू और 18 के बाद 19 है, आपको पता है 13 के बाद 14 है। अब यहां पर आपने देखा कि +1 +1 +1 कुछ में दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि एक में जोड़ा जाए, एक को स्किप कर दीजिएगा कुछ। अब हम बात करते हैं हमारे जो वोवल होते हैं, 5 वोवल होते हैं जिनको कहा जाता है AEIOU। क्या कहते हैं मेरे भाई, AEIOU हमारे 5 वोवल होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जरा इस चीज का कि यहां पर यू के बाद में हमारा क्या वोवल आएगा, ए, बिल्कुल आया। और ये है मेरा आई के बाद ओ आएगा क्या, आई के बाद ओ, बिल्कुल। यहां पर यू, ओ के बाद यू आएगा, बिल्कुल। तो आपको देखना होगा कि यहां पर जो हमारे वोवल थे, वोवल से जो नेक्स्ट वोवल होगा उसको लिखा गया है और बाकी को आप देखेंगे कि +1 किया गया है। इसी प्रकार ऑरेंज में आपको अब देखना होगा, किसमें देखना होगा जी, ऑरेंज में। भाई साहब ऑरेंज में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑरेंज की मैं बात करता हूं, ओ के बाद क्या आएगा प्यारे बंधु लोगों, आपको पता है यू आता है, यू से शुरुआत हो जाएगी, इसको हटा दीजिएगा। आर के बाद 18 के बाद 19, एक जोड़ दीजिएगा, एस हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आता है ई, तो आपका ई हो जाएगा, यानी कि USE, USZ ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं उसके बाद में एन, एन के बाद क्या आ जाएगा, आपको पता है 14 के बाद एक जोड़ोगे 15 पर ओ आएगा। जब ओ आएगा तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जी के बाद एच आ जाएगा और ई के बाद क्या आ जाएगा मेरा, आई होता है, आई आ जाएगा। तो हमारा जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि मिल्टन, देखोगे मिल्टन को कैसे कोड किया गया है, ध्यान दीजिएगा, किसको, मिल्टन को। अब मिल्टन को कोड किया जाता है LMRJG और K, ठीक है। इसमें हम वही देखेंगे कि फॉरवर्ड सीक्वेंस तो नहीं लगा, 13 से 12 एक कम, 9 और 4 13, 12 6 18, तो कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा। पेयर बना करके क्रॉस हमारा तो भी नहीं लग रहा, रिवर्स तो नहीं है कहीं, देखिएगा 14 से आपका 12 आया, 2 कम हुआ, 15 से 13 2 कम हुआ, 20 से 18 2 कम, 12 से 10 2 कम, 9 से 2 कम 7 और 13 से 2 कम आपका 11। तो सभी में से ऐसे प्रकार से आपका 2 2 कम हुआ है।
ठीक है। अब इसी प्रकार जब हमारा हुआ तो आप इसमें भी ट्राई कीजिएगा कि 5 से 2 कम होगा 3 सी होगा, 19 से 2 17, 21 से 2 करोगे आपका 19 होगा, और 15 से 2 कम करोगे 13 होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो आपको टेकन का देखना होगा। अब टेकन के लिए यहां पर आपको आना होगा, देखिएगा n के बाद 2 कम करो तो 14 से आपका 2 जाएंगे 12, 5 से 2 गए 3 सी, 11 से 2 गए 9 और 1। अब आप कहोगे 1 से 2 जाएंगे माइनस, आपको पता है कि इसको हमेशा बताया हुआ 27 मानो, 27 से 2 जाएगा 25 बचेगा, y आएगा, और 20 से 2 जाने के बाद में आप सभी को पता है कितना बचेगा, 18 r बचेगा। तो जो मेरा जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, LCIYR। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि ZB को 25 लिखा जाता है। एक ऐसा प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन। हम सभी सोचते हैं कि ZB को 25 कैसे लिखा गया होगा, यानी कि इसमें यूज किया गया है हमारा जो हमारे अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू होती है उसको यूज किया गया है। अब क्या लगा है उसका तरीका देखिएगा। अगर मैं Z की वैल्यू आपको पता है 26 होती है, B की कितनी होती है, 2 होती है, दोनों को जोड़ता हूं तो 28 नहीं, 28 बनता है 25 नहीं। यहां पर जोड़ूंगा तो एक बहुत बड़ा नंबर 93 बड़ा हुआ है। अब जब 93 बना हुआ है तो मेरे दिमाग में जाकर कि मल्टीप्लाई तो नहीं हुई हो, 13 3 39 तो भी नहीं बनेगा। अब समझो इस चीज को, बना कैसे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं इन दोनों की गुणा कर देता हूं तो 26 दूनी कितना बनता है, 52, और 52 के अंकों को पलटकर लिख दिया गया। ओ इतना तगड़ा। बिल्कुल आप यहां पर ट्राई कीजिएगा। M कितना है 13, C कितना है 3, 13 3 39, दोनों को पलटकर लिख दिया तो 93 बन गया। अब इसी प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, PA का यहां पर लाओगे, P और A। P की वैल्यू 16, ये 1 बराबर 16, इनको पलट के लिखना होगा तो 61 मेरा सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 61 मेरा बिल्कुल बेहतरीन जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, अब हमें विषम ज्ञात करना होगा। आप सभी जानते हैं, देखो यहां पर ये आपको पता होता है कि ऐसे में आपको हमेशा स्क्वायर याद करने होते हैं। क्या याद करने होते हैं, स्क्वायर याद करने होते हैं। ठीक है, स्क्वायर याद करने होते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा तो आप सभी को पता है कि यहां पर 1090 जो होता है आपको पता है इसके नजदीक होता है 33 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप कहेंगे ये 29 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये असली स्क्वायर है 29 का। यहां पर क्या है, 25 का स्क्वायर है, ये 625 और 1 626। आपको पता है 31 का स्क्वायर और प्लस 1 है ये मेरा। ठीक है ना, 31 का 961 और 1 962। आपको पता है कि यही एक मेरा प्रॉपर क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी सभी क्या है, स्क्वायर प्लस 1 आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा जाता है दिए गए विकल्पों में से सही विषम शब्द ज्ञात करें। आप कहोगे विषम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो महीनों के नाम है। अब कैलेंडर के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो 7 महीने आते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, एक महीना ऐसा होता है जिसमें 28 और 29 दिन दोनों होते हैं। वो वर्ष के ऊपर डिपेंड होता है। यहां पर आप कहोगे जुलाई जो होता है, जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। मई, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में 31 दिन होते हैं। आप देख लीजिएगा, अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं और मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या कहोगे, 30 दिन वाला महीना कौन सा है, अप्रैल, और अप्रैल फूल जिसमें बनाने की दुनिया कोशिश करती है। चलिएगा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अब ये होता है मेरा एक मैं लगातार सतत श्रृंखला, जिसको आप लगातार चलती रहती है श्रृंखला, उसकी बात करते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक कोई भी शब्द बन करके वो रिपीट होने लग जाता है। ये अल्फाबेट और नंबर में भी ये लागू हो जाती है। अब देखिएगा, सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि इन सभी को काउंट करो जितने खाली हैं और लिखे हैं सभी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 आपको देखने के लिए मिले। कितने, 24। तो आप सभी जानते हैं यहां पर देखोगे 6 के टुकड़े कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल 6 के पेयर में इनको बांट दिया गया। अब बात यह आती है कि बांट दिया तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई एक भी जो आपका शब्द रिपीट हो रहा होगा तो यहीं से निकलेगा। कैसे, देखो दूसरे पर ओ है, दूसरे पर ओ लिखो, दूसरे पर ओ लिख के देखो। पहले पर यहां एस, यहां करो। सोनाट, SONAT। ठीक है, SONATA, सोनाटा। तो आपको दिखाई दिया कि सोनाटा आपको बार बार रिपीट होता दिख रहा है। क्या, सोनाटा आपको बार बार रिपीट होता दिख रहा है। तो रिक्त स्थानों पर क्या क्या है मेरे, NAON। ठीक है जी,
NaON तो सभी में है, उसके बाद में SOAS, लास्ट में TA है, तो लास्ट में TA नहीं है, लास्ट में TA नहीं है। आपको पता है लास्ट देखो ATS, ATA आ गया, ये नहीं होगा, ATSAOS, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ये वाला सवाल हमारा होगा और इसको आप देखते हैं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिएगा 97, 86, 101, 89, 107 वगैरह वगैरह। तो देखो मेरी बात को समझो, जब घटना बढ़ना होने लगे तो यहां पर आपका दो सीरीज मिक्स होने की पूरी संभावना रहती है। यहां से यहां तक आप गए तो कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया। आप यहां से यहां तक जाते हो तो 6 जोड़ा जाता है। अब यहां से यहां तक जाओगे, 4 से 6 गए, 2 जोड़ा गया। अब 6 में 2 जोड़ोगे, 8 जोड़ना, तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115। और बाद वाला 115 इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यही मेरा जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर आपके ये क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को कमेंट करके इसका जवाब बताना है और नेक्स्ट उसमें हम आपको ये HW में देते हैं। आपको यहीं से हम शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे भाई, आप लोगों के लिए हम यहीं से कल शुरुआत करेंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, यहीं से शुरुआत की जाएगी, ठीक है भाई। तो देखिएगा आप इसको, बाकी आप सभी को पता है कि हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम क्या है, रीजनिंग बाय अंकित सिरोही हमारा टेलीग्राम है, जरूर जुड़िएगा इस पर। उसके अलावा आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर रहेगा, इसी को लेकर के मैं यहाँ पर इसको लेकर के आया हूँ। मिलते हैं आप सभी से इसी का दूसरा लेक्चर लेकर के, तब तक आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, जय।